तो 6th चैप्टर है हमारे पास में। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल्स, है ना। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लाइन और एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द चैप्टर का इंट्रोडक्शन थ्योरी है। थ्योरी का मतलब है हम लोग आज इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल से ऐसा समझने वाले हैं। लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, कैसे किस तरह से हम लोग लाइन और एंगल के साथ डील करते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग इसके डिटेल में एकदम डिटेल डिट्टो जो है डिटेल में हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहली बात हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो इसका कोटेशन आता है लाइन के बारे में, है ना। व्हाट इज लाइन? देखो बेटा समझना, अगर हमसे पूछ रहा है कोई भी व्यक्ति कि लाइन किसे कहते हैं, हिंदी में से क्या बोलते हैं बेटा? रेखा बोलते हैं। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। एक लाइन जो है एक सीधा रास्ता होता है। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। लाइन क्या होता है? एक सीधा रास्ता होता है, ठीक है। दैट एक्सटेंड एंडलेसली, जिसको हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। भाई सीधा रास्ता, मान लो रोड है, आपने इंडिया से स्टार्ट किया, आप इंडिया से स्टार्ट करके क्या कहते हैं जापान चले गए, फिर आप रूस चले गए, फिर आप स्कॉटलैंड चले गए, यूएसए चले गए, फिर वहां से घूम के वापस आ गए। मतलब आप उस रोड को इनफाइनाइट अनंत तक जो है वो आप उसको ग्रो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो लाइन कहने का मतलब है कि लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। लाइन एक सीधा रास्ता है दैट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन द बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में रोड को या लाइन को क्या कर सकते हैं बेटा? हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो सीधी सी बात, लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। लाइन एक प्रकार का सीधा रास्ता है विच कैन एक्सटेंड एंडलेसली, यानी जिसको हम लोग अनंत सीमा तक लेकर के जा सकते हैं। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अनंत सीमा तक लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, आगे देखते हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता है। एंड नो थिकनेस, और इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। भाई अगर आप देखो लाइन है तो लाइन की कोई मोटाई नहीं होती है ना। लाइन एक पतला, जैसे हम लोग अगर लाइन ऐसे मान लो ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं इसकी लेंथ x है या इसकी लेंथ l है, बट इसकी हम लोग मोटाई नहीं देखते ना बेटा। मोटाई का कोई मतलब ही नहीं है। लाइन इज एंडलेस। लाइन एक अनंत तक चलने वाला एक प्रारूप है। एंड ओनली इट लेंथ इज अकर्ड, और इसकी सिर्फ क्या होती है? लंबाई। देयर इज नो एनी ब्रेथ, इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। मेरी बात आई समझ में? अब एक एग्जांपल देखेंगे, फिर आप इसको नोट करिएगा। देखिए ये एग्जांपल है हमारे पास में क्या? लाइन का। देखो एक रोड, हम एक रोड को भी क्या बोल सकते हैं? देयर इज ऑल्सो अ लाइन, है ना। ये जो रोड है बेटा, ये भी क्या है? एक लाइन के रूप में काम कर सकती है। ठीक है, ये मान लो एक रोड है, ये भी कैसे काम कर सकती है? आपके लाइन के रूप में काम कर सकती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, ये एक लाइन बना हुआ है। अब मान लो ए और बी के बीच हमने लाइन बनाई थी, लेकिन फिर हमें जरूरत लगी, हमने इसको क्या कर लिया? थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया बेटा। क्या कर लिया? थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया। मतलब लाइन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइटली, मतलब जिसको हम लोग कहां तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ओके, कह रहे हैं सिंबल, सिंबलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग हमेशा लाइन ए बी, देखो ये बना हुआ है, हम लोग ऐसे बोलते हैं लाइन ए बी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ए बी। या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक क्या है हमारे पास में? एक लाइन है। ये इसको सिंबलाइज करते हैं, बताते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसकी लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट लेंथ की हो सकती है ना। एक्सटेंड एंडलेसली, मतलब जब तक खत्म ना हो तब तक लाइन आप क्या करते जाओ? बढ़ाते चले जाओ। इन बोथ अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको बढ़ाते चले जाओ तो आपकी लाइन जो है वो खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि ये कैसी होती है? एंडलेसली, एकदम अनंत तक जाती है, खत्म नहीं होती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एनालॉजी की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो क्या है? एन एंडलेस स्ट्रेट हाईवे। एक स्ट्रेट हाईवे सीधा रास्ता होता है, एंडलेस तो होता है। आप मान लो अब यहाँ से लखनऊ रोड पर निकलो, अब यहाँ से लखनऊ चले जाओ। अब लखनऊ के बाद ऐसा तो नहीं कि वहां पे रास्ता खत्म हो जाएगा, फिर वहां से आप कानपुर चले जाओ, बरेली चले जाओ, सीतापुर चले जाओ, कहीं चले जाओ, फिर आप कानपुर पहुंच गए, कानपुर से तुम दिल्ली चले जाओ, दिल्ली से तुम लुधियाना चले जाओ, लुधियाना से मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, कहीं चले जाओ। ये एंड तो नहीं होगा ना। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है अ स्टेट हाईवे, मतलब एक स्टेट का हाईवे या एक नेशनल हाईवे विच कैन नेवर बी एंड, जो कि कभी खत्म
नहीं होता है। एक हाईवे दूसरे हाईवे से क्या होता है, आपस में कनेक्ट होता है और एक लंबी सी लाइन जो है वो बना करके तैयार करता है। ठीक है, दैट मीन्स अ लाइन नेवर बी एंड, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, एक्सटेंडिंग टूवर्ड बोथ हॉरिजॉन, मतलब ये इधर भी और इधर भी दोनों साइड में इसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड लाइन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइन बोलते हैं। मेरी बात आई समझ में? चले नेक्स्ट, चले आगे बेटा। चल देखो, समझ गए? अरे ठीक, देखो अगला हमारी बात में जो चीजें आती हैं दैट इज कॉल्ड रेखाखंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग, और क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। हिंदी में रेखाखंड, इंग्लिश में क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट। देखो सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट, पार्ट का मतलब छोटा सा हिस्सा। जैसे मान लो एक ये जिसमें वहां पे बड़ी बिल्डिंग है, ये कमरा उसका एक पार्ट है, एक रूम इस बिल्डिंग का क्या है, एक पार्ट है ना। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल की बिल्डिंग होती है, क्लासरूम उस बिल्डिंग का एक क्या होता है, पार्ट होता है। वैसे यहाँ पर क्या है आपके पास में, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। समझना, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये क्या है, एक लाइन का एक पार्ट है। मान लो मैंने एक बेटा एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, दिस इज कॉल्ड P एंड दिस इज कॉल्ड Q। या मैंने मान लो ये Q है, मैंने यहाँ पे लिख दिया A, तो जो P एंड Q है दिस इज द लाइन सेगमेंट। क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। एक छोटा सा हमने क्या ले लिया है, हिस्सा ले लिया है। ठीक है, या मान लो आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी बेटा, यहाँ पे लिखना है A और यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, B लिखना है। आप बोलेंगे एक AB लाइन है और जिसका एक लाइन सेगमेंट क्या है, PQ। लाइन का है AB, लाइन सेगमेंट क्या है, PQ। जो छोटा सा हिस्सा हम लोग लेते हैं दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। द स्मॉलर पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। छोटा सा हिस्सा हम लोग जो लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, भैया इसके पास दो फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट हैव टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, लाइन डोंट हैव एनी फिक्स पॉइंट। लाइन के पास कोई भी निश्चित बिंदु नहीं होता है जहां पर वो खत्म हो रही है, बट लाइन सेगमेंट हैव अ टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट होते हैं और दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी दोनों के बीच का जो हिस्सा हम लोग लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो हम लोग हिस्सा ले रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आइए बात करते हैं, हम लोग एग्जांपल में बात करते हैं। देखना, अब जैसे मान लो एक ये स्केल था बेटा, है ना, स्केल पे हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करी। ठीक, अब अगर हम लोग मान लो ये 11 और ये 20, इसके बीच में हमने अगर कोई डिस्टेंस मेजर किया 11 टू 20 तक, कोई डिस्टेंस अगर हमने मेजर किया दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अ लाइन सेगमेंट। यानी एक बड़े लाइन का छोटा सा हिस्सा दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। आ जाओ, कह रहा है इसका नोटेशन कैसे करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, ए लाइन बी। नोटेशन मतलब प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको शो कैसे करते हैं, ए स्लैश का बी लिखते हैं। ठीक है, विथ अ बार अबव इट, है ना, और इसके ऊपर हम लोग चाहे बार लगा दे रहे हैं ऐसे करके ए बी, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द लाइन सेगमेंट। अच्छा, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा एक ट्रिक होता है। ट्रिक कैसे, मान लो लिखा हुआ है 3.5 के ऊपर बार। ठीक, तो असल में ये ऐसे नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ 3.55555555555 ऐसे लिखा है। चलता जाएगा जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक इनका 5-5-5-5 चलेगा, है ना। ठीक है, अगर लेकिन ए बी के ऊपर बार लगा है दैट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट ए बी। ये क्या लिखा है बेटा, लाइन सेगमेंट ए बी। अगर इसके ऊपर में से एरो बना दें दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए बी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ए बी। अभी 11th क्लास में पढ़ोगे, 11th क्लास जब पहुंचोगे तो आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। अभी तो 10th क्लास में हो, साइंस वगैरह में आप लोग पढ़ते होगा दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, पढ़ते हो वेक्टर। बट यहाँ पे आपको नोटेशन नहीं पढ़ाया जाता है, वो जब आप पहुंचोगे 11th क्लास में तो वहाँ पे आपको नोटेशन पढ़ाया जाएगा, है ना, कि हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, हम वेक्टर को रिप्रेजेंट
कैसे करें, मेरी बात आ रही समझ में? ओके डन, ठीक है। फिर कह रहा है फिक्स एंड पॉइंट, भैया इसके क्या होते हैं? दो एंड पॉइंट हो, तभी हम लोगों ने पहले बात करी है ना। रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होते हैं? द एज ऑफ द रूलर, यानी अब ये यही देख लो बेटा, एक एज ये है और एक एज ये है, इसका एज फिक्स है ना, रूलर इतना ही बड़ा है ना, तो इसका एज फिक्स है। अगर दो फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। कोई भी चीज, मोबाइल फोन ले लो, डेस्क ले लो, बेड ले लो, है ना, दो फिक्स पॉइंट के बीच में इसकी डिस्टेंस होती है। ये बॉडी ले लो, एक यहां से लेकर के यहां तक का इसका पॉइंट है, इसी के बीच में इसकी लेंथ है 7 फुट 6 फुट जो भी है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? दिस इज द लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। एक छोटा सा पार्ट अगर हम ले रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हमेशा लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, आप लोग समझ गए इतनी सी चीजें, ठीक है। अब देखो पेंसिल का भी एग्जांपल है, क्या है? स्ट्रेट स्टिक, एक कोई लंबी सी छड़ी ले जैसे मास्टर लोग मारते हैं आपको, वो भी क्या हो जाएगा? आपका लाइन सेगमेंट का बेहतरीन एग्जांपल हो जाएगा। मेरी बात आई समझ में? तो हम लोग लाइन सेगमेंट समझ गए है ना, कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। ये सारी बात हम लोग समझ गए। ओके, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज कॉल्ड रे। रे मतलब किरण, है ना। देखो किरण आप लोग सुने होंगे, देखे भी होंगे, है ना। किरण कोई लड़की नहीं है, किरण का मतलब है जो भी सन की लाइट या ये लाइट आती है, दैट इज कॉल्ड रे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात आ रही समझ में? ओके, अब ये समझिएगा रे की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कई बार बच्चे लाइन और रे में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या लाइन सेगमेंट और रे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कह रहा है अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, रे क्या है? पार्ट ऑफ लाइन है, हैज वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद एंड एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, या आप ऐसे बोल सकते हो रे हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट। रे का एक शुरुआती बिंदु होता है ना। जैसे मान लो बेटा, मैंने बेटा ये बनाई सनलाइट, क्या बनाई हमने? ये सनलाइट बनाई, है ना। ये हमने मान लो यहाँ पर एक सन बनाया। अब इस सन से जो है वो निकलती है बेटा सनलाइट। क्या निकलती है? सनलाइट, ठीक है। सन से क्या निकलती है बेटा? सनलाइट निकलती है। यानी अगर हम इसको रे मान ले बेटा, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं है ना। यानी एक तो इसका फिक्स पॉइंट है। एक बार फिर से समझो, जैसे मान लो हमने बेटा कोई बनाया टॉर्च, है ना, हमने बना दिया यहाँ पर कोई टॉर्च बना दिया, ठीक है। ये बाबा आदम के जमाने का टॉर्च है, कोई सा भी टॉर्च है, समझ लो ये टॉर्च है ना। कितना सुंदर टॉर्च मैंने बनाया है, नजर ना लगे इस टॉर्च को, ठीक। ये मान लो मैंने टॉर्च बना दिया। अब इस टॉर्च से अगर लाइट निकलेगी, रे निकलेगा, तो इस रे का एक पॉइंट तो फिक्स है ना कि कहां से निकल रहा है, समझ गए। यानी रे जो होती है इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, और ये एंड पॉइंट जो है ये कोई फिक्स नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकती है। आपने कभी कभी देखा होगा आसमान में टॉर्च मारते हो, है ना, आसमान में टॉर्च मारते हो तो एक सीमा के बाद, जैसे जहां पे फेस चेंज होता है, मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है बादल की, वहां पे लाइट ऐसे गोल गोल आपको दिखाई पड़ती है कि यहां तक आपकी टॉर्च की रोशनी गई है। वो काफी ऊपर होता है, काफी अप होता है, ठीक है। रे का मतलब होता है कि ये लाइन का तो एक पार्ट है और इसका एंड पॉइंट भी है। आप एंड कह लो या स्टार्टिंग कह लो, एंड कह लो या तो स्टार्टिंग कह लो, है ना। एक्सटेंडेड एंडलेसली, और इसको कहां तक बढ़ा सकते हैं? एंड। अब जैसे मान लो सन की लाइट हमारे तक आती है, अगर हमारी अर्थ ना होती तो सन की लाइट और दूर तक जाती। बेटा हमारे स्पेस में कई ऐसे स्टार्स हैं जो आज आपने देखा तारा टूट के गिर रहा है, आज आपको दिख रहा है वो तारा टूट के दिख रहा है, हो सकता है वो आज से हजारों साल पहले वो तारा टूट के गिर गया हो और उसकी लाइट आज आप तक पहुंच रही हो। इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बोलते हैं। यानी लाइट ने एक साल में जितना ट्रेवल किया, लाइट ने एक साल में जितना ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। हो सकता है वो 1000 साल पहले या 10,000 साल पहले वो टूट गया हो, और उसकी लाइट हमसे इतनी दूर थी कि उसको हमारे तक ट्रेवल करने में कितना साल लगा? 10,000 साल लग गया, है ना। तो ध्यान रखना, अब वो एक्सटेंड अब मेरे तक पहुंची, फिर कहीं और तक पहुंचेगी। यानी लाइट
कि रे जो है इसका एक एंड पॉइंट होता है, या ऐसा कह लो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट इसको हम लोग कहां तक बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, देखिए जैसे ये है आपके पास में सनलाइट है ना, ये रे आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये जो आपकी किरण बहन जी हैं, ये किरण यहां से निकल रही है, ये देखो किरण कैसे दिख रही है ना, ये किरण ऐसे निकल रही है बहन जी। अब इन किरण का जो सोर्स है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यही तो है, किरण यानी लाइट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यही तो है, एंड कहां पर है भगवान जाने कहां पर, हमें क्या पता कहां पर, तो कहीं से भी हो सकता है, मेरे बता रही समझ में। तो ध्यान रखना, अगर हम लोग कभी भी लाइट की बात करेंगे तो जो भी लाइट है इसका एक एंड पॉइंट होता है या एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बेटा, कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बेटा आगे समझिएगा कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रे ए बी, है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, रे ए बी लिख सकते हैं, या तो इसको नोट कैसे कर सकते हैं, ए और एरो बना करके क्या लिख सकते हैं, बी, है ना, ऐसे इसको लिख सकते हैं, या सिंपल हम लोग एरो बना सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इनिशियल पॉइंट इज ए इज द फिक्स पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, इसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जहां से चीजों की शुरुआत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, है ना, ओके। फिर है रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इसका क्या है, सन रेज, है ना, सूरज की रोशनी, है ना, जब क्या कहते हैं एक ओरिजिनेट होती है, निकलती है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सन, लाइट इमिटेड फ्रॉम द फ्लैश लाइट, और लाइट ऐसे लगता है फ्लैश लाइट के रूप में लाइट जल रही है, शुरू होता है खत्म होता है, यानी रे जो है ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट कह लो या क्या कह लो बेटा, एक एंड पॉइंट होता है, और एक ही पॉइंट फिक्स होता है। आप ऐसे याद करो कि रे हैव ओनली वन फिक्स पॉइंट, एक उसका क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, दैट्स इट, बात खत्म, है ना, मेरी बताइए समझ में। अब हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं बेटा, हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक, भाई दो तो क्यों पलट गया, कोलिनियर पॉइंट, क्या है हमारे पास में, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान समझना, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समरेखीय, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया चीज है। सीओ को का मतलब होता है साथ में, अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग इनको लीनियर बोलना चाहें, लीनियर का मतलब होता है रेखा, यानी एक रेखा पर अगर कई पॉइंट एक साथ में हैं या एक साथ सारे पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। पता नहीं, कलीग्स, कलीग्स का मतलब जो साथ में काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कलीग्स, ठीक है। कोऑपरेटर मतलब जो आपके साथ में ऑपरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटर। वैसे यहां पर क्या है हमारे पास में, कोलिनियर, ध्यान देना, कोलिनियर पॉइंट आर 3 और मोर पॉइंट, ये 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट होते हैं दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन पर निश्चित रूप से होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। को का मतलब साथ में, लीनियर का मतलब एक लाइन, एक लाइन पर जब साथ में दो या दो से ज्यादा पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट एक साथ दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, समझिएगा, एक बेटा ये लाइन थी, अब इस पे बिंदु ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, 3 पॉइंट है, तीनों एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। पॉइंट ए बी सी क्या है हमारे पास में, कोलिनियर है, एक साथ है तो क्या है, कोलिनियर है, समझिएगा। देखो सबसे पहले है कंडीशन इसकी क्या होती है, एटलीस्ट 3 और मोर पॉइंट, कोलिनियर दिखाने के लिए आपको 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, ये कीवर्ड है, ध्यान रखना, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेता है या ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है कि कोलिनियर पॉइंट दिखाने के लिए एटलीस्ट, कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी आपको, 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, 3 पॉइंट से कम है तो कोलिनियर नहीं दिखा पाओगे, मस्ट लाई ऑन सिंगल कॉमन लाइन बी कॉल्ड कोलिनियर, एक सिंगल कॉमन लाइन पे होने चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। अगला है डायग्रामेटिक नोटेशन, डायग्राम कैसे बनाते हैं, पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, है ना, सो ए बी सी आर कोलिनियर, तो एबीसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे, इस तरह से इसका डायग्रामेटिक एक तरह से नोटेशन करते हैं। तीसरा देखना, रियल लाइफ एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है रियल लाइफ वाला, क्या है, कह रहा है जो एक पीरल्स है
या आपने ऐसे चीजें देखी होंगी, चेयर, एक सिनेमा हॉल है और सिनेमा हॉल में चेयर्स ऐसे ऐसे करके लाइन से लगे होते हैं, है ना, तो इनको क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर चेयर्स बोल सकते हैं। या सीटें हैं, एक ही रो में सीटें लगी हुई हैं, एक साथ लगी हुई हैं, 3 या 3 से ज्यादा सीटें, तो लोग क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर सीट। हाँ, साइकिल आपने खड़ी की स्कूल के स्टैंड में, लाइन से साइकिल खड़ी है, तो आप उसे क्या बोल सकते हो, कोलिनियर साइकिल स्टैंड या कोलिनियर लाइन, है ना। कोलिनियर मतलब एक साथ 3 या 3 से ज्यादा अगर नोटेशन हो रही हो, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। मेरी बात आ रही समझ में बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब देखो इसमें एक एग्जांपल ये लिखा था, क्या है, स्टूडेंट स्टैंडिंग इन द स्ट्रेट क्यू, मतलब एक लाइन में अगर सीधे खड़े हैं बच्चे तो उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर। क्यों, एक लाइन में 3 से ज्यादा बच्चे खड़े तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कोलिनियर। मेरी बात समझ में आ गई? चलो देखो बेटा, अगला है, जैसे हमारे सीखा कोलिनियर पॉइंट, वैसा क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना। जैसे को का मतलब था एक साथ में हो, अब बेटा अगर इसके आगे नॉन लग जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोई 3 पॉइंट हो जो एक साथ में ना हो तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कह सकते हैं। समझना, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जो कि एक सीधी रेखा में नहीं होते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। भैया अगर आपसे फॉर एग्जांपल कोई पूछेगा तो फॉर एग्जांपल ऐसे इनको बता देना, क्या बता देना, तो भैया एक ये लाइन थी और एक ये पॉइंट ऐसे था, ये ऐसे हो गया, ठीक है। जैसे आप मान लो कुछ लोग का ये घर है और ये कोचिंग है, तो वो घर से सीधा कोचिंग नहीं आते, घर से जाते हैं दोस्त के घर पे, फिर जो है वो यहाँ पर आते हैं, तो कैसे होते हैं, नॉन कोलिनियर, है ना। अगर ये सीधा होता तो कोलिनियर आते, लेकिन अगर ये यहाँ से जाके यहाँ से आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर कहते हैं। इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉइंट सी डज नॉट लाई ऑन द सेम ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो ए और बी को कनेक्ट करता है उस लाइन में नहीं है, इसलिए 3 जो हमारे कोलिनियर पॉइंट है वो सेम लाइन में नहीं, और क्या बना रहे बेटा, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट ऑलवेज फॉर्म अ ट्रायंगल, वो क्या बनाएगा, 3 पॉइंट तो क्या बनाएगा बेटा, वो एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है।